सो गाइज़ ये है हिंदी टाइपिंग सीरीज़ की वीडियो नंबर 2 और मैंने ये फ़ोन को कनेक्ट कर रखा है बिकॉज़ आज मेरे पास लैपटॉप नहीं है। तो वीडियो शूट करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने फ़ोन को कनेक्ट कर रखा है अपने माउस के साथ। ठीक है, आप लोग भी अपने माउस के साथ, कीबोर्ड के साथ वीडियो अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हो ओटीजी कनेक्टर के साथ। सिंपली 10 रुपये का आता है। तो अब हम देखते हैं हिंदी टाइपिंग सीरीज़ की वीडियो नंबर 2 और इसके अंदर हम देखते हैं इंस्ट्रक्शंस, जो आपके निर्देश हैं, क्या क्या निर्देश रहते हैं। तो सबसे पहला जो आपके लिए इंस्ट्रक्शन है वो एक है सही कीवर्ड का चूज़ करना। देखिए क्या होता है, मैंने ऐसे पर्सनली रियलाइज़ किया है कि जो लोग टाइपिंग करते हैं वो क्या होता है कि एक अच्छा कीबोर्ड परचेज नहीं करते हैं, वो लोग सस्ता वाला कीबोर्ड परचेज करते हैं। जब आप एक सस्ता कीबोर्ड परचेज करते हैं, जो कि मेमोरेंट टाइप का कीबोर्ड होता है, 200-300 रुपए का कीबोर्ड होता है, तो वो आप जब आप बटन प्रेस करते हो तो कई बार वो मिस कर जाता है। कई बार क्या होता है, 2 बार दब जाता है, कई बार 3 बार दब जाता है, आपने इस तरीके से देखा होगा। लेकिन अगर यहीं पे आपके पास एक अच्छा कीबोर्ड होगा एटलीस्ट 700 से 1000 रुपए के बीच में, तो वहाँ पे आपका जो कीबोर्ड की जो स्पीड होगी वो भी आपकी अच्छी होगी, बटन सॉफ्टली प्रेस होंगे, सारे काम एकदम से स्मूथली होंगे। तो एक अच्छा कीबोर्ड परचेज करना चाहिए। मैं पर्सनली जो रिकमेंड करता हूँ जिस कीबोर्ड के बारे में, वो है टीवीएस गोल्ड का। टीवीएस गोल्ड जो कीबोर्ड है वो एकदम से शानदार कीबोर्ड है, मतलब मुझे इससे बेस्ट कीबोर्ड नहीं लगता है। और उसका रीज़न ये है कि एक तो इसका की स्टॉक, आप बटन दबाओगे एक अच्छी सी साउंड की फीलिंग आएगी। दूसरा क्या होता है, एरर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे पहले मैं एक छोटा सा कीबोर्ड यूज़ करता था जो कि 200-300 रुपए का था, तो उसमें मैं पर्सनली एक चीज़ देखता था, उसमें बहुत सारे एरर्स हो जाते थे। लेकिन जब मैंने इस कीबोर्ड को इस्तेमाल करना शुरू किया था, काफ़ी लंबा टाइम हो गया, तो इससे हमें प्रॉब्लम बहुत कम हो गई हैं। एटलीस्ट ये 2000 से 2500 के बीच में आ जाता है कीबोर्ड। नेक्स्ट नंबर की बात की जाए, सही कुर्सी और मेज़ का चुनाव। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मैंने पर्सनली देखा है, कई लोग बेड पे रख के टाइप करना शुरू कर देते हैं, कोई ज़मीन पे रख के टाइपिंग सीखता है, कोई खाट पे रख के टाइपिंग सीखता है। आपके पास एक प्रॉपर मेज़ और चेयर होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखो, इस टाइप की आपके पास अगर मेज़ हो, मतलब अगर आप, मेरे कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको इतनी ही स्पेशल चेयर और मेज़ चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पास ना इस टाइप की, मतलब इतनी हाइट की एक मेज हो, एक चेयर हो। चेयर अगर नहीं है तो आप स्टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक प्रॉपर हाइट जो होती है वो मेंटेन होनी चाहिए। जब आपकी प्रॉपर हाइट मेंटेन होगी तो वहाँ पे आप खुद ही देखेंगे कि आपकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होती चली जाएगी। आपको कहीं कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस चीज़ को पर्सनली नोटिस करेंगे, 3 से 4 पॉइंट आपकी स्पीड ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी अगर आप प्रॉपर वे में डेस्क और टेबल का यूज़ करते हैं। मतलब जो टेबल है और आपके जो नीचे स्टूल यूज़ कर लो, कुर्सी मत यूज़ करो, स्टूल हर घर में अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट नंबर की बात की जाए, फिंगर्स रखना। देखो कीबोर्ड पर उंगलियों को सही तरीके से रखना। जैसे कई बार क्या होता है, हम लोग इस तरीके से रखते हैं, जैसे ये हमारा, मान लो लेट सपोज हमारे पास ये कीबोर्ड है तो हम ऐसे ऐसे उंगलियां रखते हैं, पूरा कीबोर्ड के पास सटा के रखते हैं। अब इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि आपकी जो, आपको आलस आता रहेगा। तो आपको फिंगर्स को रखना है, लेकिन हैंड को अपने हवा में थोड़ा सा उठा के रखना है। और कई लोग क्या काम करते हैं, एक ही जो गलती होती है वो बार बार दोहराते रहते हैं। वो क्या काम करते हैं, सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की जाए, जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस की जाए। आप ये सबसे बड़ी गलती जो है वो यही करते हैं। आप 15 मिनट प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद में फिर थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, फिर 15 मिनट कीजिए, फिर रेस्ट लीजिए। इससे होगा ये कि आपको बोरियत भी नहीं लगेगी, आप हर बार एनर्जेटिक तरीके से टाइप करेंगे। और एक चीज़ याद रखना, जब भी आपको टाइप करना है तो आप स्पीड से ही टाइप करो। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही, मतलब जो भी है आप लगे पड़े हो ऐसे ही बिना मतलब में, आपने हाँ ठीक है हो रहा है, नहीं, आपका मन नहीं है तो बिल्कुल बंद कर दो। लेकिन जब करना है तो स्पीड से ही टाइप करना है। जैसे इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि जैसे समथिंग रॉन्ग, कुछ गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, मैं निकाल लेता हूँ दोबारा से। हाँ, तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, इन्होंने ऐसे हाथ को रख रखा है नीचे, ये जो हैंड है, इस हैंड को इन्होंने ज़मीन में के अंदर रख रखा है। अब इससे होता ये है कि हमारे हाथ भी आलस करने लगते हैं एक सर्टेन टाइम के बाद। इससे आपकी स्पीड नहीं बन पाती। तो आपको ये जो कलाइयाँ हैं, इन कलाइयों को थोड़ा सा हवा में उठा लेना है। इससे होगा ये कि आपकी जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से बढ़ेगी।
नेक्स्ट स्टेप की बात की जाए तो शुरुआत में धीरे टाइप करना। कई लोग क्या काम करते हैं, उनका सीधा सा मोटिव रहता है एकदम से आओ, एकदम से टट 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 लग जाओ। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आप टाइपिंग सीख रहे हैं, आप टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप टाइपिंग टेस्ट फाइट करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप स्टार्ट करें स्लो से। स्लो का मतलब ये भी नहीं कि आप एक एक उंगली से दबा रहे हैं, नहीं। आप जब टाइप कर रहे हैं तो धीरे धीरे टाइप करें। एंड जैसे ही आप एक चीज़ देखेंगे, जैसे ही आप एक दो लाइन लिख देंगे, उसके बाद आपकी फिंगर जो है वो एकदम से सेट हो जाती है उस कीबोर्ड पे। तो जब आपकी फिंगर सेट हो जाएंगे उस कीबोर्ड पे, तो फिर आपको फास्ट टाइप करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो शुरुआती टाइम में आपको स्लो ही टाइप करना है, आपको फास्ट टाइप नहीं करना है, एकदम से जाके एकदम से धड़ 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 टाइप नहीं करना है, आपको धीरे धीरे टाइप करना है। उसके बाद में आप इस चीज़ को पर्सनली रियलाइज करेंगे कि उसके बाद में आपकी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, फोकस जो है वो आपका टाइपिंग तेज पे नहीं होना चाहिए, आपको गलतियों पे होना चाहिए कि जितना मिनिमम स्टिक गलतियां कर सकें उतने बेटर है। जैसे मान लो एक इंसान है जिसकी स्पीड 50 की निकल रही है लेकिन वो गलतियां ज़्यादा कर रहा है, और दूसरा इंसान है जिसकी स्पीड 45 की निकल रही है लेकिन उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा बेटर है, तो वो 45 वाला ज़्यादा बेटर निकलेगा एट द एंड ऑफ रिजल्ट। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट चीज़ की जो बात की जाए वो है हर जो एक्सरसाइज आपको दी जाएगी नीचे, उसको एटलीस्ट 10 बार प्रैक्टिस करनी है आपको। अब मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 10 बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपकी फिंगर्स जो हैं वो सेट हो जाएंगे। ज़्यादातर लड़के क्या काम करते हैं जो नई नई टाइपिंग सीखते हैं, उनको ऐसे लगता है कि उन्होंने एक बार सीख लिया ना, मतलब एक बार उन्होंने टाइप कर दिया तो बस उनकी फिंगर सेट हो गई, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। अब आपको जो फिंगर्स सेट करनी है उसको 15 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है, इस चीज़ को याद रखना। 15 मिनट से आपको ज़्यादा टाइप नहीं करनी है प्रैक्टिस के टाइम में। जब आप एक्सपर्ट बन जाओ तो अपनी जो आपकी टाइम है उसको बढ़ा लें। ठीक है, और जो भी प्रैक्टिस है उसको एटलीस्ट 10 बार तो करें, 10 बार से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वही बात है जो मैं पीछे बता चुका हूँ आपको, फोकस गलतियों पर ना कि स्पीड पर। आपका जो फोकस है, जैसे कई बार बड़े अक्षर आ जाते हैं, अब आप क्या काम करते हो, आप स्पीड के चक्कर में पड़े रहते हो, तो आपका जो एक बड़ा अक्षर है वो खराब हो जाता है। खराब का मतलब गलत हो जाता है। जब आपका एक अक्षर गलत हो जाएगा तो 5 सही काट दिए जाते हैं। इसी तरीके से टाइपिंग को कैलकुलेट किया जाता है। तो जब आपकी गलतियां ज़्यादा होंगी तो आपके जो सही होंगे वो भी कट जाएंगे। ठीक है, तो मेरे कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आप फोकस करें स्पीड पर। पहले तो स्पीड पे भी फोकस करना है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है आपकी मिस्टेक्स। आपकी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, जितनी आपकी ज़्यादा मिस्टेक्स होंगी आपके लिए प्रॉब्लम उतनी ही बढ़ जाएगी। नेक्स्ट नंबर की बात की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा किताबों को पढ़ना। टाइपिंग से पहले आपको बुक्स पढ़नी चाहिए। अगर आप हिंदी टाइपिंग करने जा रहे हो तो हिंदी के न्यूज़पेपर पढ़िए, हिंदी की बुक्स पढ़िए। उससे होगा क्या कि जो अक्षर हैं वो आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाते हैं। ये चीज़ मैंने पर्सनली देखा है। जो अंग्रेज लोग होते हैं वो इंग्लिश में ज़्यादा तेज फास्ट टाइप क्यों कर लेते हैं, क्योंकि उनकी वो मदर टंग लैंग्वेज है, पहली चीज़। दूसरी, उनका ज़्यादा लिखना लिखना सब इंग्लिश में ही होता है। तीसरी बात ये होती है कि वो उस लैंग्वेज को बेटरली समझते हैं। जैसे मान लो हमने पढ़ा दिमाग, ठीक है, तो इस चीज़ को हम जानते हैं तो हमारे दिमाग ब्रेन पहले से ही जानता है। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, कई बार ऐसे वर्ड आ जाते हैं, एग्जॉस्परेटिंग है तो आप उसको एजुकेशन है, साइकोलॉजी है, तो आप इन शब्दों को जब तक आप समझोगे देखोगे तब तक तो आपकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। तो आपको टाइपिंग करने से पहले आपको बुक्स पढ़नी है। अगर आप हिंदी टाइपिंग कर रहे हैं तो हिंदी बुक्स पढ़ें, इंग्लिश टाइपिंग करना चाह रहे हैं तो इंग्लिश की बुक्स पढ़ें। नेक्स्ट नंबर की बात की जाए, बैक स्पेस का सही से इस्तेमाल करना। देखो, टाइपिंग के अंदर बैक स्पेस का यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, आप जितना कम इस्तेमाल करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। कई जगह पे क्या होता है, जो गवर्नमेंट जॉब होती हैं वहाँ पे बैक स्पेस ही निकाल देते हैं, बैक स्पेस की रखते ही नहीं है, वो निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपकी लगा देंगे। तो बैक स्पेस को, अगर आपको बैक स्पेस दबानी है, जैसे आप घर पे टाइप कर रहे हो, अपने घर पे टाइपिंग कर रहे हो तो बैक स्पेस दबानी है, तो आपको कंट्रोल प्लस बैक स्पेस दबानी है। अब जैसे मान लो, लेट सपोज आपने एक अक्षर लिखा राम, RAM, राम, ठीक है। अब आप बैक स्पेस दबाओगे तो पहले माँ मिट लेगा, पीछे से ही तो होता है, उसके बाद डंडा हटेगा, फिर R हटेगा। अगर आप इंग्लिश में कर रहे हो तो RAM, तो पहले M हटेगा, फिर A हटेगा, फिर R हटेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहीं पे कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाएंगे
तो ये पूरा एक RAM पूरा साफ हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आपका टाइम बचेगा। आप जो हो वो टाइम सेविंग करनी है, आपको टाइम सेव के साथ साथ आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है। तो ये जो टिप है ये सबसे प्रो टिप है। आप जब भी टाइपिंग करें तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाएं। इससे होगा ये कि आपका एक पर्टिकुलर पूरा एक अक्षर इरेज हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर की बात की जाए, छोटे और बड़े चिन्हों का ध्यान रखना। देखिए जब आप टाइप करते हो तो इस टाइप के जो मेरा जो जहाँ पे माउस जा रहा है, इस टाइप के जो चिन्ह होते हैं उन चिन्हों को आप कई बार मिस कर देते हैं, ठीक है। अब इस टाइप के चिन्ह अगर मान लो कहीं लगे हुए हैं, ये कॉमा लगा हुआ है और आपने क्या काम किया, नहीं लगा पाया, तो वो आपका पूरा एक शब्द खराब हो जाएगा। तो ऐसे जब वर्ड्स आ जाएं तो थोड़ा स्लो टाइप कर लो, उसके बाद में आगे फिर फास्ट निकल जाना, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये, इस टाइप के जब भी चिन्ह आ जाएं तो आप जल्दबाजी मत करें, क्योंकि आपको 5 सही नहीं कटवाने हैं, आपको एक के चक्कर में 5 को नहीं कटवाना है ना। तो आप क्या काम करो, आप सही से टाइप करो। जब आप सही टाइप करोगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज के साथ साथ एक्यूरेसी भी आपकी सही होगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट नंबर की बात की जाए, बड़े अक्षरों को लिखते समय अगर आप बड़े अक्षर लिख रहे हो, जैसे मान लो छज्जू लाल, चज्जू लाल, चमेली वाले, जो भी है वॉटेवर बड़े नाम होते हैं, जैसे मान लो विश्वासघाती, ठीक है। तो मृदुभाषी, तो ऐसे जो बड़े बड़े अक्षर आप लिख रहे हैं तो आपको क्या काम करना है, जो स्लो टाइप करना है। बड़े अक्षरों को टाइप करते समय ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो अगर गलत हो गया तो आपका 5 सही फिर से कटेगा, ठीक है। तो आपको ये सब कटवाने से बचने के लिए आपको क्या चाहिए, बड़े अक्षरों को टाइप करते हैं सही से टाइप करें, धीरे से टाइप करें, आपको ज़्यादा फास्ट नहीं टाइप करना है। नेक्स्ट गलती की बात की जाए तो वो है कीबोर्ड को बार बार देखना। कई लोग क्या काम करते हैं, कंप्यूटर के कीबोर्ड को देखते हैं, कीबोर्ड को देख देख के टाइप करते हैं। आपको कीबोर्ड को देख देख के टाइप नहीं करना है। बेशक ही थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाए आपको टाइपिंग सीखने में, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जब आप कीबोर्ड को बार बार देख देख के टाइप करते हैं तो आपकी वो आदत पड़ जाती है। अब लेट सपोज आपको कोई मैटर दिया किसी ने कि आपको ये पेपर टाइप करना है, तो आप क्या काम करोगे, पहले पेपर को देखोगे, फिर कीबोर्ड को देखोगे, एंड उसके बाद में सामने जो रखी हुई है स्क्रीन उसको देखोगे। तो आपको कितनी जगह पे देखना है, 3 जगह पे। लेकिन अगर आप पेपर को ही देखोगे तो आपको कितनी जगह देखना है, 1 जगह। उससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी। अब लेट सपोज अगर मान लो आपको टाइपिंग टेस्ट देनी है, ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट देनी है, तो वहाँ पे ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपको किस चीज़ को देखना है, सिर्फ एक ही चीज़ को, और वो है स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन को ही आपको देखना है, उसके बाद कुछ नहीं देखना है। तो आप जो वो कीबोर्ड को बार बार ना देखें। जब आप कीबोर्ड को बार बार देखेंगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड वैसे भी घटेगी, ये बात डेफिनेटली श्योर है। इससे बचने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज। ज़्यादातर लोग क्या काम करते हैं, एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज प्रैक्टिस नहीं करते हैं। इसके कारण क्या होता है, उनके साथ प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये थी हमारी वीडियो नंबर 2 एंड जब 3rd वीडियो आएगी तो इसमें हम लोग जिस फॉन्ट का यूज़ करने वाले हैं वो कुर्तीदेव 10। तो आज का वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। और इस सीरीज़ को कंटिन्यूस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।